जो भी नुस्खे जो उपचार आपको बताए जाएं उनको लिखना भी ज़रूरी होता है, तभी आपको जीवन भर ये नुस्खे लाभ देते रहेंगे, यानी आपको याद रहेंगे। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, कौन कौन से फल हमें किस किस तरीके के गुण देते हैं, कैसे उनके अंदर औषधि तत्व समाये हुए हैं। एक फल अपने आप में औषधि है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, जो भी चीज़ें रोगी को ठीक करने के लिए लगाई जाती हैं वो एक तरह से फल से हमें प्राप्त होती हैं। बहुत सारे फलों की बात होती है इस कार्यक्रम में, और आज के इस अंक में भी हम एक विशेष फल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जो कि हम औषधियों को लेकर बात करते हैं, और औषधियों में केवल गोलियां, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, इस तरीके का ही औषधि नहीं, औषधि की बात करें तो औषधियों के गुण यानी रोगों को ठीक करने के लिए जो चीज है उसे हम औषधि कहते हैं। फल यानी शहतूत, आज शहतूत के ऊपर लेकर बात करेंगे। शहतूत अपने आप में केवल अभी तक जो हमें पता है, स्वाद तो मीठा होता ही है, खट्टा मीठा अच्छा स्वाद होता है। शहतूत एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता। बीज होता है? अच्छा, बीज होता है, लेकिन हमने ऐसा सुना है या खाया भी है तो उसमें बीज का नहीं नजर आता। खैर, गुणों की अगर हम बात करें तो शहतूत चूंकि लाल है, मीठा है, और कहते हैं कि जो चीज लाल होती है वो खून के लिए उपयोगी होती है, तो कैसे शहतूत हमारे लिए औषधि है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब बरसात ऋतु समाप्त होती है जी। और ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है तो हमारे खून में बदलाव आता है। अच्छा। खून के जितने भी फैक्शन हैं इसको शुद्ध करने के लिए शहतूत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं संसार में। अच्छा। और देखिए, शहतूत के पत्तों की सब्जी बनती है, उसके खाने से भी लाभ होता है। और शहतूत आपको अप्रैल से लेके मई तक मिल जाता है। और इसके दो रंग है, एक सफेद एक काला। अच्छा। नीले से रंग का होता है। और इसमें कलमी शहतूत है, ये तो करीब 1.5 से 2 इंच बल्कि 3 इंच तक भी लंबा होता है। लंबा हो जाता है। और जो अपने देसी शहतूत हैं ये आधी इंच तक लंबा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसको पेट भर के आप खाते हैं तो इससे दस्त लगते हैं। दस्त लग के जो भी आपके अंदर कचरा था, लीवर काम नहीं कर रहा था, वो ज़बरदस्ती काम करता है। लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब बराबर बीमारी कोई नहीं है। बिल्कुल। जितनी बीमारियां हैं सब लीवर की कमी से। जब लीवर काम नहीं करे पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ा हुआ पित्त को बढ़ाएगा और गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं करेगा, फिर रोगों की भरमार होती है। परंतु शहतूत यदि हम 3-4 दिन लगातार खा लेते हैं पेट भर के, रोटी खाएं ना खाएं उसकी कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, तो पेट ऐसे साफ होता है जैसे आप मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडे में उबाल के बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे अंदर से साफ होता है। तो शहतूत खाने का कोई समय भी होता है क्या? कोई समय नहीं है, दिन में, रात में, सुबह, जब मर्जी नाश्ते खा में? लो। अच्छा। हाँ, और इसका शरबत बना के पिया जाता है। अच्छा। कि पका हुआ शहतूत लिया, जी। कपड़े के अंदर डाला और ऐसे रस निचोड़ दिया। जी। बीज ना खाने हैं ना खाइए। और इसके बीजों की विशेषता है कि यदि आप चबा करके इसके बीजों को खाते हैं तो पथरी को तोड़ता है। अच्छा। यह भी इसके अंदर की विशेषता है। मतलब अगर फल के साथ ही बीज को भी खाते हैं तो जी, पथरी को भी ये तोड़ता है। अच्छा, इसके पत्तों की सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। अच्छा। इतने आपकी सरसों का साग या चुलाई का साग या बथुआ का साग नहीं टेस्टी होता जितना कि शहतूत के पत्तों का होता है। परंतु नर पत्ते कोपड़े जो आती हैं उनका, क्योंकि बहुत सारे पत्ते ज्यादा सख्त भी होते हैं, नरम पत्ते होते हैं। अच्छा, उनको पत्ते लेने चाहिए। और देखिए,
रेशम का कीड़ा सबसे ज़्यादा भी शहतूत पे पाला जाता है। और रेशम का कीड़ा ऐसे तो कई वैरायटियाँ इसकी निकाल दी हैं। ऐसे हमारा जो हिमाचल का इलाका है, इसमें 18 फरवरी से रेशम के कीड़े के अंडे को गर्माश देकर खोलना शुरू कर देते हैं और ये मार्च 20-22 तक खोले जाते हैं। तो सारा शहतूत के ऊपर ही है। और रेशम की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 50 ग्राम की पूरी ऐसी चादर मिली है, पूरा सिर ढक सकते हैं बड़े आराम से, और उसमें आपको ठंड नहीं लगती। पश्मीने जैसा गर्म होता है और मजबूत भी बहुत होता है। रेशम की वैसे एक ख़ास चीज़ है, मैंने ऐसा हमने सुना है कि बहुत बारीक छेद से भी अगर बड़े से बड़ा कपड़ा भी गुजारा जाए तो वो निकल जाता है आसानी से, मतलब हाँ। कम जगह में वो कपड़ा निकल जाता है। तो ऐसे में अगर वो इतना पतला होता है, इतना महीन होता है, तो उसमें ठंड रुकने का कैसे? देखिए, इसकी बुनियाद सारी 45 दिन की होती है कीड़े की। अच्छा। हर 7 दिन बाद ये अपनी कांचली उतारता है, ये सांप उतारता है। जब वह पैदा होता है बिल्कुल छोटा सा होता है और काले रंग का होता है। जब ये 40-45 दिन पत्ते खा लेता है, इसकी लंबाई 3 इंच तक चली जाती है और इसका रंग लाल हो जाता है। फिर इसके पेट में दर्द होना शुरू होता है, खाना पीना छोड़ देता है। फिर अंदर से रेशम की तार निकालता है, फिर इसका गोल घेरा बना लेता है, उसके अंदर अपने आप बंद हो जाता है। अब इसका जन्म जो है, 5वां जन्म आ गया, उसमें तितली बन जाती है। अच्छा। जो नर है वो पतला होता है, मादा मोटी होती है। 24 घंटे तक इनकी गर्भरेशन क्रिया होती है। उसके बाद जो है 48 घंटे के अंदर वो अंडे दे के मर जाती है तितली। अब इन अंडों को संभाल के रखा जाता है और ऐसे तो जुलाई अगस्त में भी ऐसे बना दिए हैं कि इसको दोबारा भी रेशम के कीड़े पाल लेते हैं। परंतु उसमें पानी वाला जो पत्ता है उससे कीड़ा बीमार होने का खतरा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो कलीदार चूना है ये पत्तों पे डाला जाता है, ये उसकी दवाई है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। शहतूत की लकड़ी बहुत मजबूत है। अच्छा। और इसकी टोकरियाँ बनाई जाती हैं, बहुत काम में आता है। आज शहतूत के गुणों को यदि हम गिनने लगें तो महीनों से भी व्याख्या करने लगे तो भी समाप्त नहीं हो सकते। परंतु जो मैंने बताया, जिनका शरीर दुबला पतला है, जैसे ही मार्च में इसमें पूरा फल आ जाता है और मार्च के एंड में पकना शुरू हो जाता है। जलवायु के अनुसार जो ज़्यादा मैदानी इलाके में है ये तो मार्च में पकना शुरू हो जाता है। जो थोड़ा पहाड़ी इलाके में है, ठंड है जहाँ, वहाँ अप्रैल में पकना शुरू होता है। अब जैसे किसी का शरीर दुबला पतला है, आप 100 ग्राम इसका रस निकाल के उसको पिला देते हैं तो पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद पेशाब भी खुल के आएगा, टट्टी भी खुल के आएगी। और वो कहता था कि मैं सोया रहूं तो उसका काम करने को मन करेगा और उसको भूख भी लगेगी। परंतु उस टाइम
रोटी जो है इसको हल्के से हल्की देनी है, बल्कि सबसे अच्छा रहता है कि बासमती के चावल और साब्त मूंग इसकी खिचड़ी बना के दी जाए तो उसको दिन दुगने रात चौगुनी लाभ मिलता है। एक बात और है सहतूत की कि सहतूत जब भी आप तोड़ेंगे तो यदि काले रंग के तो आपके हाथ भी काले हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के तो उसमें चिपचिपाहट रहती है दोनों में, परंतु उसमें ज़्यादा होती है। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आज पेड़ में पकने लगे 3 या 4 दिन में पेड़ खाली हो जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जैसे आम का आज आम पकने शुरू हुए, जो पेड़ पे पकाते हैं तो 15 से 20 दिन ले रहता आम का पेड़ खाली होने में, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेता। और जो बाज़ारों में बेचे जाते हैं ये कलमी सहतूत होते हैं जो कि 2 इंच से लेकर 2.5-3 इंच तक लंबे होते हैं। एक कच्चे सहतूत तोड़ करके फिर टोकरी के अंदर रख के ऊपर अखबार का कागज रख देते हैं और ऊपर बोरी रख देते हैं तो ये पक जाता है। अच्छा, इसको कार्बोरेट डालने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी मिलने से ये पक जाता अपने आप। जी गुरु जी, जैसे कि शहतूत को लेकर बहुत सारे और ख़ास तौर पे हर जगह शहतूत के पेड़ आराम से मिलते हैं, दिखते भी बहुत हैं, शहतूत अपने आप भी गिरने चालू हो जाते हैं। जानना चाहूँगा मैं कि शहतूत का जो बीज है उस बीज का भी कोई उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि बीज इतना बारीक होता है कि पता भी नहीं चलता, अगर खा रहे होते हैं तो बीज भी पता नहीं चलता है। चुलाई के बीज जैसा इसका बीज होता है। अच्छा। और देखिए, बड़ का बीज, पीपल का बीज, सहतूत का बीज, गुलर का बीज, पक्षी खाने के बाद जहाँ विष्ठा करेंगे वहाँ ये उग जाएगा।